मजमून दूसरों का भला करना। दूसरों का भला करना इंसानियत का वो जेवर है जो फर्द और मुआशरे दोनों को सुनहरा बनाता है। ये महज एक इखलाकी फ़र्ज नहीं बल्कि एक ऐसा अमली अमल जो दिलों को नर्म करता और रिश्तों को मजबूत बनाता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, खा वो माली मदद हो, वक्त का ताउन हो या महज एक गर्म मुस्कुराहट हो, तो हम एक ऐसी लहर पैदा करते हैं जो समाज के हर फर्द तक पहुंचती है। बुनियादी तौर पर दूसरों का भला करना एक शऊरी इंतखाब है। ये इंतखाब फर्द के अंदर हमदर्दी, रहम व करम और इंसाफ के जज्बात को परवान चढ़ाता है। बच्चे जब इस रवायत को घर में देखते हैं तो वो भी इसी राह पर चलते आवाज़ लिए घर, स्कूल और मस्जिद जैसी जगहों पर दूसरों के साथ ताउन और मदद के सुनहरी उसूल सिखाना बहुत ज़रूरी है। दीनी नज़र से देखा जाए तो हर बड़ी मजहबी तालीम दूसरों की खिदमत और भलाई की तरफ इशारा करती है। इस्लाम में सदका, खैरात और नेकी के अमाल की बड़ी फजीलत बयान हुई है। ताउन और एक दूसरे के दुख में शरीक होने को बहुत बुलंद मकाम दिया गया है। इसके अलावा दूसरी आलमी मज़ाहिब भी इंसानियत की खिदमत को बहुत अहमियत देते हैं और इंसानों की भलाई को मानवी तरक्की का जरिया करार देते हैं। इखलाकी तौर पर दूसरों की भलाई करना इंसानी फितरत के करीब ही है। जब इंसान दूसरे की मदद करता है तो वो अपने अंदर एक खुशी का एहसास महसूस करता है जिसे मादू दौलत से नापा नहीं जा सकता। यह खुशी एक तरह का नफ्सियाती अजर है जो जिंदगी की मनवियत को बढ़ाता है। हत्ता कि जदीद नफ्सियात भी इस बात की तस्दीक करती है कि दूसरों की खिदमत से हमारी ज़हनी सेहत बेहतर होती है, तनाव कम होता और मुतमईन रहने का जज्बा पैदा होता है। माशी ज़ाविये से देखा जाए तो दूसरों का भला करना मुआशरे की तरक्की में मुअस्सिर किरदार अदा करता है। जब गरीबों, बेसहारा बच्चों और ज़रूरतमंदों की मदद की जाती है तो वो माशी तौर पर ज़्यादा फ़आल बन सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं और फैमिली की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। इससे जुर्म और नाइंसाफ़ियों में कमी आती है और समाज में अमन व सुकून की फ़िज़ा कायम होती है। दूसरों की मदद की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। माली इमदाद, वक्त देना, इल्म बांटना, मशवरा देना, महज समाअत करना। बाज़ औक़ात बेहतरीन मदद वो होती है जो फौरी दिखाई ना दे लेकिन तवील मुद्दत में असरअंदाज हो। मसलन किसी बच्चे की तालीम में सरमायाकारी या किसी फ़र्द को हुनर सिखाना। ये सरमायाकारी न सिर्फ इस फ़र्द की ज़िंदगी बदल देती है बल्कि इसके ख़ानदान और आने वाली नस्लों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होती है। मिसाली कहानियाँ, तारीखी मिसालें हमें ये सिखाती हैं कि एक छोटा अमल किस कदर बड़े पैमाने पर असर डाल सकता है। मरूफ समाजी कारकुनों, वालिदैन और असातिज़ा की मिसालें सामने रखिए जिन्होंने अपनी मेहनत और मोहब्बत से कई जिंदगियां बदलें। एक उस्ताद का हौसला अफजा जुमला, एक मोहसिन का एक बोझ आतारना, एक रज़ाकार का मोहब्बत भरा हाथ किसी इंसान की तकदीर बदल सकता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों का भला करने के मौक़े कसरत से मिलते हैं मगर ज़रूरी है कि हम उनको पहचानें और तरजीह। मसरूफ़, खुदगर्ज़ी और मादो ख्वाहिशात ऐसे अवामिल हैं जो हमें दूसरों की मदद से रोकते हैं। मगर रोज़मर्रा के छोटे छोटे काम जैसे कि गिल्ली में किसी बूढ़े का हाथ पकड़ना, किसी का बैग उठा देना या किसी को रास्ता दिखाना, ये सब बड़े मानी रखते। आवदे उसरोहे के भले की राह में सबसे बड़ी रुकावट अक्सर हमारा गुरूर होता है। लोग मदद करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी को हकीर या कमतर महसूस करेंगे या फिर उन्हें अपनी कमजोरी महसूस होगी। असल में यकी वो है जो खुलूस और इज्जत के साथ की जाए। इज्जत नफस को मजरूह किए बगैर मदद करना एक हुनर है जिसे सीखने की ज़रूरत है। मुआशरती निज़ाम में सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें भी दूसरों की भलाई के लिए काम करती हैं। ये इदारे गुर्बत के खात्मे, तालीम और सेहत के फ़रोग़ और कुदरती आफात के वक्त बचाव में कलीदी किरदार अदा करते हैं। ताहम फ़र्द की सतह पर किए गए छोटे काम इतने ही अहम हैं क्योंकि वो बराह रास्त इंसानी ताल्लुकात को मुस्तहकम करते। आवदे उसरोहे की भलाई के नतीजे में एक ऐसी सकाफ़त जन्म लेती है जहाँ एतमाद, एहतराम और ताउन की रवायत मजबूत होती हैं। जब लोग जान लें कि वो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो वो एक आज़ाद और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते। आवाज़ सकाफ़त की बुनियाद मदारिस, घरों, इदारात और मीडिया के मुस्बत पैगामात हैं जो इंसानियत की कदर व कीमत को उजागर कर बचोहे में दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा करने के लिए अमन और मिसाल दोनों ज़रूरी। औसफ नसीहत काफ़ी नहीं। बच्चों को खुद अमली नमूना दिखाने से वो आसानी से इखलाकी अक़दार अपनाते हैं। वालिदैन और असातिज़ा को चाहिए कि रोज़मर्रा के मामूलात में बच्चों को शामिल करें, उन्हें मामूली जिम्मेदारियाँ और उन्हें ऐसे कामों में शरीक करें जिनसे उन्हें दूसरों की परेशानियों का एहसास हो। दूसरों का भला करना महज एक अच्छा बर्ताव नहीं बल्कि एक समाजी सरमाया है। समाजी सरमाया से मुराद वो ताल्लुकात
نیٹ ورکس اور اصول ہوتے ہیں جو ایک معاشرہ کو متحد رکھتے ہیں۔ جب لوگ ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، معلومات بانٹتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو معاشی اور سماجی ترقی ممکن ہوتی ہے۔ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی خیرات اور خدمت کے ادارے ایک مضبوط ستون ہیں جن کی بدولت بحران کے وقت جلدی رد عمل ممکن ہوتا ہے، لیکن وہاں کا فرق یہ ہے کہ افراد نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اسی جذبے کو اپنانا ہوگا اور اپنی برادریوں میں ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ روحانی طور پر بھی دوسروں کی بھلائی انسان کو اندرونی سکون دیتی ہے۔ جب ہم خود غرضی سے باہر نکل کر کسی کی خدمت کرتے ہیں تو ہمارے اندر کا نفس تسکین پاتا ہے اور ہم خود کو کائنات کا ایک ذمہ دار فرد محسوس کرتے ہیں۔ یہ احساس زندگی کے گہرے مطمئن کو پیدا کرتا ہے اور انسان کو بہتر فیصلے لینے کی صلاحیت دیتا ہے۔ عملی سطح پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد زیادہ مؤثر ہو تو چند اصول اپنائیں۔ سب سے پہلے ہر شخص کی عزت رکھیں۔ دوم یہ کہ مدد کرتے وقت اس کی اصل ضرورت کو سمجھیں۔ سوم ممکنہ طور پر مستقل اور پائیدار حل فراہم کریں بجائے وقتی امداد کے۔ چہارم مقامی اداروں اور برادریوں کے ساتھ مل کر کام کریں تاکہ وسائل کا بہترین استعمال ہو سکے۔ بعض اوقات حکومتیں یا بڑی تنظیمیں مشکلات کا حل پیش کرتی ہیں، مگر حقیقی تبدیلی صرف تب آتی ہے جب عام فرد بھی اپنے حصے کا کام کریکس پڑوسی کی مالی مدد، کسی بوڑھے کی دوا دینے میں تعاون، یا کسی نوجوان کو مضمون پڑھانے میں وقت دینا۔ یہ سب چھوٹے لیکن مضبوط اقدامات ہیں جو مجموعی طور پر ایک بڑے فرق کا سبب بنتے ہیں۔ دوسروں کے بھلے میں دی جانے والی چیزیں ہمیشہ مادو نہیں ہوتی۔ ایک ہمدردانہ گفتگو، کسی کا غم بانٹنا، محض ایک سننے والا کان ہونا بھی بڑی نعمت ہے۔ بہت سی بار لوگ صرف کسی سے اپنی بات کہنے کے منتظر ہوتے ہیں۔ ایسے میں ہم جب وقت نکالتے ہیں تو ہم حقیقی طور پر مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ بغیر کسی مالی خرچ کے ٹیکنالوجی کے دور میں بھی دوسروں کی مدد کے نئے طریقے سامنے آئے ہیں۔ آن لائن رضاکارانہ پلیٹ فارمز، فنڈ ریزنگ، ویب سائٹ سین اور سوشل میڈیا کی مدد سے ضرورت مندوں تک رسائی آسان ہوئی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ محتاط رہنے کی ضرورت بھی ہے تاکہ فراڈ سے بچا جا سکے اور امداد واقعی مستحق افراد تک پہنچے۔ دوسروں کا بھلا کرنے کا اصل مقصد خود نمائی یا تعریف حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ جب نیکی کا مقصد محض تعریف حاصل کرنا بن جائے تو وہ نیکی اپنی روح کھو دیتی ہے۔ اس لیے نیکی کو خلوص اور اخلاص کے ساتھ کرنا ضروری ہے تاکہ اس کا اثر قائم رہے اور وہ واقعی دل سے ہو۔ معاشرت، انصاف اور مساوات کے اصول بھی دوسروں کے بھلے کے تصور کا حصہ آؤکس۔ معاشرے میں حقیقی بھلائی اس وقت ممکن ہے جب سب کو برابر مواقع ملے، قانون کی حکمرانی ہو اور کمزور طبقوں کی حفاظت کی جائے۔ اسی طرح تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع کو عام کرنا بھی ایک وسیع پیمانے پر دوسروں کے بھلے کا کام ہے۔ کچھ عملی مشورے جو ہر فرد اپنا سکتا ہے: اپنے آس پاس کے ماحول کا مشاہدہ کریں، چھوٹے مگر مستقل عادات اپنائیں جیسے ہر ماہ ایک ضرورت مند کو خوراک یا کپڑے فراہم کرنا، اپنے وقت میں سے کسی حصہ کو رضاکارانہ کاموں میں گزاریں اور اپنے گھر میں بچوں کو دوسروں کی مدد کا سبق دیں۔ یہ عادات رفتہ رفتہ مضبوط روایت بن جائیں گی۔ دوسروں کے بھلے کی راہ میں ہمیں اپنی حدود جاننی بھی ضروری ہے۔ ہر صورت میں مدد ممکن نہیں ہوتی اور بعض اوقات مدد دینے والا خود مشقت اور تکلیف میں آ سکتا ہے۔ ایسی صورتحال میں مناسب طریقہ یہ ہے کہ مناسب حد اور طریقہ اختیار کریں اور جب ضروری ہو تو متعلقہ اداروں اور ماہرین کی مدد۔ مستقبل کے لیے ہمارا عزم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے گھر، محلے اور ملک میں دوسروں کی بھلائی کے لیے مستقل کام کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تعلیمی نصاب میں اخلاقی تربیت کو جگہ دی جائے، میڈیا مثبت کردار ادا کرے اور معاشرتی روایات میں ہمدردی اور تعاون کو اہمیت دی جائے۔ ایک مفصل مثال پیش کرتے ہیں۔ فرض کریں ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک اسکول ہے جو مناسب وسائل کے فقدان کا شکار ہے۔ اگر محلے کے چند افراد مل کر کتابیں، اسٹیشنری اور استاد کی تنخواہ کے لیے چندہ کریں تو وہ اسکول صرف چل سکتا ہے بلکہ بچوں کی تعلیمی حالت بہتر ہو سکتی ہے۔ اس طرح کا اقدام نہ صرف تعلیم کو فروغ دیتا ہے بلکہ طویل مدت میں اس گاؤں کی اقتصادی حالت پر بھی مثبت اثر ڈالتا ہے۔ دوسری مثال شہری علاقوں کی ہے جہاں بوڑھے لوگ تنہا رہتے ہیں۔ ایک کمیونٹی
अगर हर हफ्ते किसी बूढ़े के घर जाकर उसका हाल अहवाल पूछे, दवाइयों का बंदोबस्त करे और उसके साथ वक्त गुजारे तो इस शख्स की जिंदगी में खुशी और इत्मीनान वापस आ सकता है। ये इक़दाम न सिर्फ फर्द की मदद करते हैं बल्कि नौजवानों में एहतराम और रवादारी के जज्बात को भी परवान चढ़ाते हैं। कारपोरेट शोबा भी दूसरों की भलाई में अहम किरदार अदा कर सकता है। कसीरा अशरात कंपनियों को चाहिए कि वो अपनी मुनाफा बख्श सरगर्मियों का एक हिस्सा समाजी मंसूबों में लगाएं। ये मंसूबे तालीमी फंड, सेहत की सहूलियात और रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं। इससे कंपनी को भी मकामी सतह पर एतमाद और शोहरत मिलती है और तवील मुद्दत में एक पायदार माशी फ़ायदा भी होता है। नौजवान नस्ल के लिए खास पैगाम यह है कि वो अपनी तवानाई को मुस्बत सरगर्मियों में लगाएं। सक्स और कॉलेजेस में सोशल वर्क क्लब्स बनाए जाएं जहां तालिब इल्म कम्युनिटी से इस करें, तालीमी अतिबी कैंप मुनक़िद करें और मकामी ज़रूरतमंदों की फहरिस्त बनाकर की मदद करें। इस तरह नौजवानों में इखलाकी शऊर और लीडरशिप खुसूसियात पैदा होंगी। कई मरतबा हम ये सोचते हैं कि बड़े मसाइल का हल सिर्फ बड़ी रकम से मुमकिन है। हकीकत यह है कि सच्ची मदद का सिला उल्लाह इंसान के दिल की तस्कीन होती है, न कि हर बार लोगों की सिताइश। इस जज्बे को कायम रखने के लिए खुद एहतिसाबी ज़रूरी है कि हम किस नीयत से काम कर रहे हैं। पाक हो तो अमल का नतीजा भी पाक होता है। दूसरों के भले के सफ़र में मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम है। एक दफ़ा की इमदाद शायद किसी का मसला हल कर दे, मगर मुस्तकिल कोशिशें एक साख्ता तब्दीली ला सकती। आवाज़ लिए चाहिए कि वक्त के साथ मियारी मंसूबा बंदी हो, मकामी लोगों को शामिल किया जाए और नताइज की निगरानी की जाए ताकि मदद सही जगह और सही वक्त पर पहुँचे। पैगाम यह है कि हर फर्द अपनी सतह पर जो कर सकता है वो करे। बड़ी तब्दीलियां आमतौर पर छोटे इक़दामात के मजमूए से बुनती आविद के छोटे अमल किसी के लिए उम्मीद की किरण बन सकते। दूसरों का भला करना न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बदलता है बल्कि आपको भी एक बेहतर इंसान बनने में मदद देता है। आज से ही अहद करें कि हम दूसरों के लिए मुस्बत कदम उठाएंगे और अपने मुआशरे को मोहब्बत, हमदर्दी और ताउन की रोशनी से मुनव्वर करेंगे। अल्लाह ताला हमें दूसरों के भले पर हमेशा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों में हमदर्दी रहमत और इखलास रुके। में जज़ाक अल्लाह, शुक्रिया। दूसरों का भला करना इंसानियत की वो अजीम सिफत है जो न सिर्फ फर्द की रूह को निखारती है बल्कि मुआशरे को भी मजबूत और हम आहंग बनाती है। भलाई वो रविश है जो ज़ुबान, दिल और अमल तीनों ज़ाहिर होती है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, मदद करते हैं और नेक नीयत से अमल करते हैं तो न सिर्फ दूसरे खुश होते हैं बल्कि हमारा अपना नफस भी सुकून महसूस करता है। इस मज़मून में हम दूसरों का भला करने के फ़लसफ़े, इसकी अक़साम, मानवी और मुआशरती फ़वाइद, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसके अमली अंदाज़ और मसाइल के हल पर तफसील से रोशनी डालें। ये दूसरों का भला करना मुख्तलिफ शक्लों में मुमकिन है। सबसे सादा शक्ल मुस्कुराहट या नरम गुफ्तार है जो किसी उदास अपरेशान आदमी की हालत बदल सकती है। गैर माली मदद, वक्त की कुर्बानी, तजर्बा और इल्म की तकसीम और मुआशरती सतह पर इंसाफ के अलमबरदार बनना शामिल है। बाज़ औक़ात भलाई का अमल छोटा होता है, जैसे किसी बुजुर्ग को सड़क पार करवाना, किसी तालिब इल्म की मुश्किल में रहनुमाई करना या किसी बीमार का हाल पूछना, मगर इसी छोटे अमल का असर वसी हो सकता है क्योंकि ये आग में जलने वाला एक दिया बन जाता है जो दूसरों के लिए रोशनी फैलाता है। अस्सलाम तालीमात हिंदू, ईसाई और दीगर मजहबी निज़ामों में भी दूसरों की मदद और भलाई की बहुत अहमियत बयान की गई है। पुरानी और दीनी उसूलों में सदका, ज़कात और एहसान के तसव्वुरात मिलते हैं जो मुआशरे में ताउन और खिदमत को फ़रोग़ देते हैं। अहादीस और मजहबी नसूस में भी दूसरों के दुख दूर करने को ईमान और मजहबी फरीज़ा करार दिया गया है। ऐसी तालीमात मुआशरे में उख़्वत, ताउन और मोहब्बत को फ़रोग़ देती हैं और अफराद को एक दूसरे के लिए ज़िम्मेदार बनाती है। दूसरों का भला करने के मानवी फ़वाइद बेशुमार हैं। पहला फ़ायदा यह है कि ये इंसान की रूहानी नशोनुमा का सबब बनता है। जब इंसान खुद गर्जी से बाहर निकल कर दूसरों की फलाह के लिए काम करता है तो उसके दिल में आजिज़ी, शुक्रगुजारी और करम आता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि भलाई करने से अंदरूनी सुकून और खुशी मिलती है जो दुनियावी नेमतों से हासिल नहीं होती। बुलंद अखलाक और अच्छे अमाल से इंसान को नफ्सियाती सुकून मिलता है जो तवील अरसे तक रहता है। तीसरा, दूसरों के लिए भलाई करने से इंसान का समाजी वक़ार और एहतराम बढ़ता है। लोग ऐसे फ़र्द की कदर और भरोसा करते हैं जो मुसलसल खिदमत करता है। मुआशरती सतह पर दूसरों का भला करना
एक मुअस्सिर समाजी कंडक्ट है जो मुआशरे की तरक्की और इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करता है। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो इनफरादी मसाइल कम हो जाते हैं, जराइम और नाइंसाफी की शरह घटती है और इत्तेमाद की फिजा कायम होती है। अमदाद नेटवर्क्स, खैराती इदारे और कम्युनिटी सर्विसेज इसी जज्बे का अमली इजहार हैं। ऐसी सरगर्मियां माशी और समाजी और सियासी इस्तेहकाम को फरोग देती हैं और इंसानों को एक दूसरे के करीब लाती हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में दूसरों का भला करना आम तौर पर आसान होता है, मगर इसके लिए शूरी कोशिश दरकार होती है। पहला कदम दूसरे की ज़रूरियात को पहचानना है। बहुत सी बार लोग चाहकर भी किसी की मदद नहीं करते क्योंकि वो मामले की संगीनी का अंदाज़ा नहीं करते। इसीलिए हमें हसास दिल रखने की आदत डालनी चाहिए। दूसरा कदम अमल को तरजीह देना है। अच्छे इरादे ही काफ़ी नहीं, उन्हें अमली शक्ल देनी चाहिए। तीसरा मुस्तकिल मिजाजी है। आर्जी मदद कीमती है, मगर मुस्तकिल और मुनज़्ज़म कोशिशें ज़्यादा देर पा असरात छोड़ती हैं। दूसरों का भला करना मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ तरीक़ों से मुमकिन है। तालीमी शोबे में उस्तादों और बुजुर्ग अपने इल्म और तजर्बे के ज़रिए नौजवानों की रहनुमाई कर सकते हैं। तिब्बी शोबे के लोग बगैर मुआवजा तिब्बी सहूलत फराहम करके ज़िंदगी बचा सकते हैं। कारोबारी दुनिया में ईमानदारी और मुलाजमीन के हुकूक का ख्याल रखना भी एक तरह की भलाई हुकूमत और गैर हुकूमती तंजीमें पायदा तरक्याती मंसूबे चलाकर अवाम की ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं। हर शोबा अपनी जगह अहम है और हर फर्द छोटे या बड़े पैमाने पर भलाई में हिस्सा डाल सकता है या खालाक तौर पर दूसरों की मदद करना ऐन फरीज़ा है। इंसान एक इज्तिमाई मखलूक है और उसका वजूद दूसरों के साथ ताल्लुक में मानी रखता है। अगर हर फर्द सिर्फ अपनी फलाह व बहबूद में मशगूल हो जाए तो मुआशरा टूट फूट का शिकार हो जाएगा। माजी के इम्तिजाजी मुआशरों की तारीख इस बात की शहादत देती है कि जब लोग मिल जल कर रहते हैं तो सकाफत, इल्म और तरक्की फ़रोग पाते हैं। इसीलिए मुआशरती ज़िम्मेदारी का एहसास हर फर्द पर लाजिम है और ये शऊर फर्द से लेकर रियासत तक सब में होना चाहिए। दूसरों का भला करने में चंद रुकावटें भी आती हैं। पहला मूजिब खुद गर्जी और अना है। जब इंसान खुद को बहुत बड़ा समझे तो वो दूसरों की मुश्किलात को नज़रअंदाज कर देता है। दूसरा मूजिब खौफ फरेब धोखा है। लोग बाज़ औक़ात इसलिए मदद नहीं करते कि वो फ़िक्रमंद होते हैं कि उनकी मदद का गलत फ़ायदा उठाया जाएगा। तीसरा सबब वसाइल की कमी है। कई लोग समझते हैं कि उनके पास इतने वसाइल नहीं कि वो मदद कर सके, मगर हकीकत यह है कि भलाई हमेशा माली नहीं होती। वक्त, तवज्जो, हमदर्दी और दुआएं भी बड़ी दौलत हैं। यहाँ चंद अमली तजावीज़ दी जाती हैं जिन पर अमल करके हम दूसरों के लिए भलाई के रास्ते कुशादा कर सकते हैं। रोजाना एक नेक अमल का इरादा करा, छोटा से छोटा भी हो सकता है। 2. अपने आसपास के लोगों की सुने और उनकी बात को संजीदा लें। कभी कभार सिर्फ गुफ्तगू ही किसी के लिए उम्मीद बन जाती है कि अपने इल्म को मुफ्त बांट। जिसने आपको इल्म दिया, इसी इल्म को दूसरों तक पहुंचा। रज़ाकाराना तंजीमों में शामिल हों या कम्युनिटी सर्विस करें। 5. बच्चों को इब्तिदाई उम्र से दूसरों के साथ हमदर्दी और शेयरिंग की आदत सिखाएं। इसके अलावा बेहतर है कि हम भलाई के कामों को मंसूबा बंद कराकर अब एक कम्युनिटी लीडर हैं तो कम्युनिटी की ज़रूरियात का नक्शा बनाएं और मुस्तहकम मंसूबे तरतीब चैरिटी कारोबार वाले मुलाजमतें पैदा कर के माशी इस्तेहकाम में हिस्सा डाल सकते। आवाज़ स्कूलों है और कॉलेजों में फलाही प्रोग्राम मुतारफ कराए जा सकते हैं जो नौजवान नस्ल को समाजी खिदमत की तरफ राग़िब करें। इस तरह का मुनज़्ज़म नुक्ताए नज़र देरपा तब्दीली लाता है और वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल मुमकिन बनाता ही। दूसरों का भला करने में अपनी हिफाजत का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। बाज़ औक़ात मदद के दौरान खुद को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए समझदारी, हुदूद और ज़ाती हिफाजत का तसव्वुर बरकरार रुके। अगर माली इमदाद दे रहे हैं तो शफाफियत और जायज़ तरीक़ा कार इख्तियार करें ताकि दोनों फ़रीक़ैन का एतमाद बरकरार रहे। इसी तरह जब किसी की निजी सूरत हाल में मदद की जाए तो इसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत अवलीन तरजीह होनी चाहिए। दूसरों के लिए अच्छाई के जज्बात को ज़िंदगी के हर शोबे में शामिल किया जा सकता है। तालीमी इदारे जहाँ इल्म देते हैं वहीं इखलाकी तरबियत का भी बड़ा मैदान है। असातिज़ा तलबा को सिर्फ इम्तिहान में कामयाबी के लिए नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बनाने के लिए रहनुमाई करें। निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में समाजी खिदमत के प्रोग्राम शामिल किए जाएं ताकि बच्चों में इब्तिदाई उम्र से ही दूसरों के साथ हमदर्दी और इश्तिराक का जज्बा पैदा हो। इसी तरह वालिदैन घर में एक मिसाल कायम करें। बच्चे वो सीखते हैं जो वो देखते हैं। अगर घर में गुफ्तगू खुश
اخلاقی اور باہمی تعاون کا ماحول ہوگا تو بچے خود بھی بزرگوں کی مدد کرنا سیکھیں گے۔ کاروبار، ادارے اور کمپنیاں بھی سماجی بھلائی میں اہم کردار ادا کر سکتی۔ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے تحت کمپنیاں اپنے منافع کا کچھ حصہ معاشرتی بہبود کے منصوبوں میں خرچ کر سکتی ہیں۔ یہ صرف مالی امداد تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ ملازمین کو دی جانے والی تربیت، محفوظ کام کے مواقع اور مقامی کمیونٹیز کی ترقی کے منصوبے بھی اس کا حصہ ہیں۔ جب ایک کمپنی اپنے معاشرتی اثرات کا خیال رکھتی ہے تو وہ ایک مضبوط اور قابل اعتماد برانڈ قائم کرتی ہے اور اس کا اثر ملازمین کی وفاداری اور گاہکوں کے اعتماد پر بھی پڑتا ہے۔ سماجی بھلائی میں نوجوانوں کا کردار بے حد اہم ہے۔ نوجوان توانائی، تخلیقی صلاحیت اور جدید خیالات کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر انہیں مناسب پلیٹ فارم اور رہنمائی ملے تو وہ چھوٹے سے پروجیکٹ سے لے کر بڑے سماجی انقلاب کا آغاز کر سکتے۔ سطحی نوجوان ادارے اور غیر سرکاری تنظیمیں مل کر ایسے پروگرام ترتیب دیں جن میں تکنیکی مہارتوں کے ذریعے سماجی مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے۔ نوجوانوں کی قیادت میں رضاکارانہ کیمپ، کمیونٹی سینٹرز اور آن لائن مہمات بہت سود مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ دوسروں کی بھلائی کے عمل کو مضبوط کرنے کے لیے نیاز مندی اور استقامت ضروری۔ کبار لوگ ابتدا میں بہت پرجوش ہوتے ہیں، وقت کے ساتھ اس جوش میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کے خلاف بہترین حربہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقاصد کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں اور مستقل بنیادوں پر کام کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ ماہانہ ایک خاندان کی مدد کریں تو اس کو ایک مستقل کمیٹی یا دوستوں کے گروپ کے ساتھ منظم کریں۔ اس طرح ذمہ داریاں بانٹی جاتی ہیں اور کام کا تسلسل برقرار رہتا ہی۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی ایک فرد کی ایک چھوٹی سی کوشش دنیا بدل سکتی ہے؟ جواب مثبت۔ خطاب اس کی گواہ ہے کہ اصلاح عام طور پر فردی کوششوں سے شروع ہوتی ہے۔ کسی ایک انسان کے فیصلے نے کئی بار بڑے پیمانے پر تبدیلیاں لائی۔ سبق آموز واقعہ یہ ہے کہ جب پڑوسی نے اپنے مکان کے سامنے درخت لگانا شروع کیا تو اس کے اثر سے آس پاس کے لوگ بھی مل کر ایک باغ بنا گئے۔ یہ باغ نسلوں تک فائدہ پہنچاتا رہا۔ بچوں کے کھیلنے کی جگہ، موسم گرما میں چھاؤں اور سماجی میل جول کا مرکز۔ اسی طرح چھوٹے اچھے اعمال کا ایک تسلسل بڑے سماجی نتائج کو جنم دیتا ہے۔ نفسیاتی طور پر دوسروں کی مدد کرنے کے متعدد فائدے۔ مدد کرنے والے افراد میں ڈپریشن اور اضطراب کی سطح کم رہتی ہے، جبکہ خوشی اور اطمینان کا احساس بڑھتا ہے۔ جب آپ کسی کی زندگی بہتر بناتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اندرونی اطمینان اور خوشی پیدا ہوتی ہے جو طویل عرصے تک برقرار رہتی ہے۔ ازیں سماجی رابطے اور تعلقات مضبوط ہونے سے تنہائی کا احساس کم ہوتا ہے اور طویل مدت میں جسمانی صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ دوسروں کا بھلا کرنا ایک اخلاقی اور روحانی صفت ہے، مگر اس کے ساتھ فکری اور منظم انداز بھی ضروری ہے۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا عمل کس طرح سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ غربت ختم کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک مرتبہ مالی مدد دینے کے بجائے لوگوں کو تعلیم، ہنرمندی اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا زیادہ پائیدار حل ہے۔ ایک غذائی ریلیف کیمپ قلیل مدتی مدد فراہم کرتا ہے، مگر ہنرمندی کے تربیتی پروگرام مستقل خود مختاری لا سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا استعمال بھی بھلائی کے کام کو بڑھا سکتا ہے۔ آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے رقوم کو شفاف طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے، رضاکار کوہے کو منظم کیا جا سکتا ہے اور معلوماتی مہمات کے ذریعے شعور بڑھایا جا سکتا ہے۔ سوشل میڈیا ایک طاقتور ذریعہ ہے اگر اسے مثبت مقصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ میڈیا پر اچھے کاموں کی کہانیاں تقسیم کریں، کامیاب ماڈلز شیئر کریں اور لوگوں کو شامل ہونے کی دعوت دیں، مگر اس میں احتیاط کی ضرورت بھی ہے کہ دکھاوے آشور سے کام کا مقصد مدھم نہ پڑ جائے۔ دوسروں کی بھلائی میں مذہبی اور اخلاقی انعام کا ذکر اکثر ملتا ہے۔ بہت سے مذہبی و اخلاقی نظام یہ بتاتے ہیں کہ اچھے اعمال کا اجر نہ صرف دنیا میں ملتا ہے بلکہ آخرت میں بھی انعام موجود ہے۔ یہ عقیدہ لوگوں کو خیر اور احسان کی طرف مائل کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ بھلائی کا عمل باہمی احترام اور انسانی وقار کی حفاظت کے ساتھ ہو۔ یعنی مدد دیتے وقت کسی کو ذلیل نہ کیا جائے بلکہ عزت کے ساتھ اس کی خدمت کی جائے۔ دوسروں کی بھلائی کے عملی مظاہرے کئی عالمی اور مقامی تحریکوں میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں، جنہوں نے صحت، تعلیم اور سماجی انصاف کے میدان میں اہم کامیابیاں حاصل کا۔ گرچہ یہ تحریکیں بڑی لگتی ہیں مگر ان کے پیچھے فرد کی کوششیں ہوتی ہیں۔ ایک شخص کی شروعات
कई बार एक तहरीक की बुनियाद बन जाती है। इसीलिए हर शख्स की कोशिश काबिल तहसीन और कीमती है। हमें ये भी तस्लीम करना चाहिए कि हर मुश्किल का हल सिर्फ दूसरों की मदद से मुमकिन नहीं, बल्कि निज़ामी इस्लाहात और हुकूमती पॉलिसियाँ भी ज़रूरी हैं। मगर जब तक निज़ामी तब्दीलियाँ आती हैं, वहाँ तक अफराद और कम्युनिटीज़ फौरी मदद फराहम करके लोगों की तकलीफ कम कर सकते। आवास मकसद के लिए हुकूमती इदारों, निजी शोबे और सिविल सोसाइटी का मुश्तरका किरदार ज़रूरी है। आखिर में अमली तजावीज़ के साथ एक दिल को छू लेने वाली गुजारिश ये है, हर दिन कम अज़ कम एक ऐसा अमल करें जो किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट ले, या चाहे वो अमल छोटा ही क्यों ना हो। किसी की रहनुमाई, किसी का बोझ उठाना, या सिर्फ किसी के लिए दुआ करना, ये सब मिलकर एक रोशन दुनिया बनाते हैं। याद रखें कि भलाई बेशक एक शख्स की आंख बंद करके नहीं, आंखें खोल कर करनी चाहिए। शऊर, मंसूबाबंदी और मेहनत इसके साथी हैं। जब ये तीनों साथ हों तो नताइज हैरत अंगेज और देरपा होते हैं। ये मजमून इस बात की दावत है कि हम सब मिलकर एक ऐसा मुआशरा तश्कील दें जहां दूसरों का भला करना फितरी, आसान और बाइज्जत अमल हो। इसके लिए फर्द, इदारा और रियासत, हर एक का रूल अहम है। अगर हम इस रान रास्त पर चलें तो न सिर्फ हमारी आने वाली नस्लें बेहतर दुनिया में जी सकेंगी, बल्कि हम खुद भी सुकून और इत्मीनान के साथ जिंदगी गुजार सकेंगे।